जय हिंद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है और यह कैसे आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है और यह कैसे आता है। इसके फार्मूला को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि ये जो स्क्वायर है, क्यूब है, कैसे आता है। तो मान लो कुछ लिखा, जैसे ये गुने में इतना लिखा है। इसको लिखने के लिए हमको कितना टाइम लगा। ए को 1 2 3 4 5 बार गुणा करने में हमको कितना टाइम लगा और कितना समय लगा इसको लिखने में। इसी को कम करने के लिए, समय को कम करने के लिए गणितज्ञों ने यह उपाय निकाला कि हम इसको एक तो यह ज़्यादा समय ले रहा है और दूसरा तो यह बहुत ज़्यादा जगह भी लेता है। एक तो समय लेता है, दूसरा जगह भी लेता है। तो इसको गणितज्ञों ने क्या सोचा, इसको छोटा में बनाया जाए। तो यह जितना बार गुणा है, 1 2 3 4 5 में जो 5 बार जो गुणा हुआ है, इसी को हम इसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं तो उसको घात कहते हैं। और इसको पढ़ने का तरीका यह है कि a टू दी पावर, इंग्लिश में पढ़ने का तरीका a टू दी पावर 5, 5 है तो 5, हिंदी में a की घात 5। इस तरह से लिखने से हमारा समय और कम जगह भी लगता है। तो हम ये समझ गए ये कहीं क्यों लिखा जाता है, इसका प्रयोग गणित में क्यों हुआ। तो अब जैसे ये लिखा है तो मान लो ए ऐसे लिखा है और ये इसको यही दो चीज़ है ऐसे हैं जिसको पढ़ने में हम लोग थोड़ा अलग ही इसको विशेष रूप से पढ़ा जाता है। जैसे ये a टू दी पावर 2 कह सकते हैं, a टू दी पावर 3 कह सकते हैं, लेकिन इसको स्पेशली रूप दिया गया, इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। तो इसीलिए a टू दी पावर 2 को a स्क्वायर कहा जाता है, a टू दी पावर 3 को a क्यूब कहा जाता है। ये समझ गए। अब समझते हैं इसका फार्मूला कैसे आता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो इसको हम इसी में 2 बार गुणा कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का आपस में गुणा होता है, फिर से ऐसे समय बचाने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर लिखा जाता है। हम इसको गुणा करते हैं। गुणा करने का नियम यह होता है कि इस पूरे में इसका एक बार गुणा पूरे में, फिर इसका पूरे में गुणा। आइए देखते हैं, a का गुणा a में, फिर a का प्लस है तो प्लस a का गुणा b में। ठीक, ये ख़त्म। फिर प्लस लेंगे इसके साथ, इसका प्लस है, इसका प्लस का प्लस में गुणा, प्लस a का b में गुणा, फिर b का b में गुणा, प्लस b डॉट b। इसको क्या लिख सकते हैं, a का a में गुणा a स्क्वायर, प्लस ये एक ए बी, ये दूसरा ए बी। इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों मिलके 2 हो जाएगा, 2 ए बी, बी का बी में गुणा बी स्क्वायर। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आया ये। इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये वाला नीचे वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसी से हम एक फार्मूला और निकाल सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर का। तो क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको इस साइड भेजते हैं। अगर बराबर के इस तरफ है या इस तरफ है, इस तरह से इस तरफ लेके जाते हैं तो उसके मान में परिवर्तन आ जाता है। जैसे यहाँ प्लस 2ab तो इधर आएगा माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab इजिकल टू के बाहर यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक फार्मूला और निकल के आया,
इसके बराबर ये करें चाहे इसके बराबर ये करें, बात एक ही है। इसको समझते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये दूसरा फार्मूला निकल के आया। एक ही फार्मूले से दो फार्मूला निकल गया हम लोगों का। तो आपने सीख लिया कि किस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। और इसी एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला हम लोग निकालें जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे आता है, और उससे एक और फार्मूला जिस तरह से इसको निकालें उससे भी निकालेंगे। तो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।